वहीं उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब आमेर में साफ दिखने लगा है। राज्य में पिछले 2 दिनों से सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो रही है। कई शहरों में कोहरे की मोटी चादर ने सड़कों और गलियों को पूरी तरीके से ढक लिया है। कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो उन पर सर्दी का खास असर दिखाई दे रहा है। यातायात व्यवस्था भी कोहरे से प्रभावित है। कम दृश्यता की वजह से वाहन रफ्तार धीमी करके चलाना पड़ रहा है, जिससे जगह जगह लंबी कतारें लगी हुई हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सर्दी है, बच्ची को एग्जाम दिलाने के लिए आया था। किस तरह की यहाँ सर्दी का बहुत तेज सर्दी और बहुत ज्यादा धुंध है। किस तरह की धुंध देखी? मतलब 10-20 कदम भी के आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है, इस तरह की धुंध हो रही है। तो क्या था, ट्रेन में आया हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ। ट्रेन में भी इतना ज़बरदस्त कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। स्टेशन पे आए जब भी बहुत भयंकर कोहरा था, और ट्रेन भी रेंगती 3.5 घंटे जयपुर से यहाँ तक के ले लिए हैं मतलब। और ज़बरदस्त कोहरा, सर्दी भी कपकपी लगी। स्टेशन पे उतरे तो हम। ठंड तो बहुत ज्यादा हो रखी है। अभी धूप थोड़ी बहुत निकली है सुबह से अब जा करके, तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर धूप का आनंद लिया जाए। अदरवाइज तो इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बहुत हिल स्टेशन के आसपास है, क्योंकि अजमेर का जो नज़ारा है पूरा चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो यदि घर की छत पे खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी हिल स्टेशन के पास में खड़े हैं। अजमेर शहर में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। न्यू ईयर से ही शुरू हो गई, उससे पहले ठंड नहीं थी। अब तो बिल्कुल जैसे सुबह तो कोहरा रहता है, घर से बाहर थोड़ी दूरी पे भी दिखाई नहीं देता अपने को। अभी हम लोग आना सागर आए हुए हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। हवा है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड में बर्फबारी होने से अब राजस्थान में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे में कोहरे ने पूरी तरह से अपनी आगोश में ले रखा है और कोहरे की चादर पूरे आसमान को दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह से आज शहर में ठंडक का एहसास देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे में गाड़ियां जो है रफ्तार उनकी धीमी हो चुकी है। गाड़ियां जो चल रही है रेंग के चल रही है, क्योंकि दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद जो कि गाड़ियां चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हेडलाइटें जला के उनको गाड़ियां चलानी पड़ रही है। यहाँ की जो कोई काम पे जाने वाले हैं वो अपना साधन पूरा ग्लव्स और हेलमेट वगैरह पहन के यातायात में जा रहे हैं। और ऐसे में फसलों को देखा जाए तो फसलों को फायदा हो रहा है। ऐसे में जो फसल है उनको जो मावट और ये बारिश होती है उससे फायदा होने की संभावना होती है। और जो ये कोहरा गिरा है, इससे आम जनता को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।